तो हेलो बच्चों लोग, जैसा कि मैंने आपको लास्ट पार्ट में बताया था कि श्रमिक क्या होते हैं, वर्कर कौन होते हैं, श्रम आपूर्ति क्या होता है, स्वरोजगार क्या होता है। आज हम उसके आगे का टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम समझेंगे दोबारा से कि श्रम आपूर्ति क्या होता है। देखिए, लास्ट क्लास में मैंने ऑलरेडी आपको ये बता दिया था कि श्रम आपूर्ति क्या होता है कि आप में से जितने भी लोग हैं, मान लेते हैं आप तो नहीं, आप तो अभी 15 से ऊपर हैं, लेकिन किंतु परंतु आपकी क्या नहीं है, कार्य करने की विल नहीं है। विल मतलब आप खुद की इच्छा नहीं है काम करने के लिए, इसलिए आपको क्या नहीं मानेंगे, वर्कर नहीं मानेंगे। अदरवाइज एज क्या है, अगर कोई व्यक्ति 14 से अबव है और 60 तक है तो वो वर्किंग एज में माना जाता है। तो एक व्यक्ति जितने घंटे काम करना चाहता है उसे श्रम आपूर्ति बोला जाता है। देखो यहाँ पे लिखा भी हुआ है, इससे प्राय विभिन्न मजदूरी दरों के अनुरूप श्रम की आपूर्ति से इसे मनुष्य के दिनों में मापा जाता है। एक मनुष्य दिन से प्राय 8 घंटे का काम माना जाता है। चलिए, ये ऑलरेडी हम लास्ट क्लास में डिस्कस कर चुके हैं और कई सारे बच्चे कह रहे होंगे कि आज आप रिकॉर्डिंग पे कैसे कर रहे हैं। तो एक्चुअली ये थ्योरेटिकल सेक्शन था, मैं चाहता था कि आपको सारा कंटेंट दिखाया जाए, इसलिए वाली वीडियो की जहां पे डिटेल में समझाने वाली बात होगी मैं उसे बोर्ड पे समझाऊंगा, डोंट वरी। तो सबसे पहला जो डाटा आपको याद रखना है वो क्या दिया हुआ है, देश की जनसंख्या के 5 में से 2 व्यक्ति विभिन्न आर्थिक क्रियाओं में लगे हुए हैं। मुख्यतः ग्रामीण पुरुष देश के श्रम बल में सबसे बड़ा वर्ग है। देखो सबसे पहला तो आ रहा है कितने, 5 में से 2 व्यक्ति। अगर हमारे देश के अंदर टोटल 5 व्यक्ति है, मान लेते हैं 1 2 3 4 और 5, तो ध्यान रखना उस 5 में से केवल जो कार्य कर रहे हैं वो केवल कितने कर रहे हैं, 2 लोग कार्य कर रहे हैं, बाकी 3 या तो बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं जो काम नहीं कर रहे हैं, आप कह सकते हो बेरोजगार है। उसी के साथ बोल रहा है कि इनमें से भी जो काम कर रहे हैं उसमें से ज्यादा की जो वैल्यू है, ज्यादा कौन है, वो लोग हैं जो कहां पे बसते हैं, जो ग्रामीण क्षेत्र से आते हैं। ठीक है, तो एक डाटा आपको याद रखना चाहिए। उसके बाद एक चीज आपको समझने वाली बात है, भारत में अधिकांश श्रमिक स्वनियोजक है। 2011-12 की जो रिपोर्ट है उसके अकॉर्डिंग लगभग देश के अंदर 52% पॉपुलेशन तो किसके अंदर आती थी, अपने स्वरोजगार के अंदर आती थी। अब स्वरोजगार का मतलब क्या है यहाँ पर, कि वो लोग बिजनेस ज्यादा कर रहे हैं, नहीं। स्वरोजगार ज्यादा होने का मतलब है, देश को पता है आपको कृषि प्रधान देश है, तो लोग कहाँ लगे हुए हैं, खेती में लगे हुए हैं, बोले तो कृषि में लगे हुए हैं। तो जिसकी वजह से ये जो है स्वनियोजक वो ज्यादा निकल के आ रहा है। दूसरे नंबर पे आता है अनियमित दिहाड़ी मजदूर है तथा नियमित वेतन भोगी कर्मचारी मिलकर। देखो 3 है देश के अंदर लोग हैं, एक तो स्वनियोजक हो गए जो सबसे ज्यादा है, उसके बाद आते हैं अनियमित दिहाड़ी मजदूर, और सबसे अच्छा जिनकी सैलरी फिक्स है, जिनका काम फिक्स है, उन्हें बोलते हैं नियमित वेतन भोगी कर्मचारी। ठीक है, लेकिन मैंने क्या बोला कि देश की अगर 100 पॉपुलेशन है तो उसमें से 52% की पॉपुलेशन केवल किस में लगी हुई है, श्रमिक स्वरोजगार में लगी हुई है। तो इसका मतलब ये मत समझ जाना देश के अंदर अपना काम खोलने वाले बहुत लोग हैं, एक्चुअली ये कृषि की वजह से ऐसा है। ठीक है, एक डाटा आपको याद रखना है। इसके अलावा एक इंपॉर्टेंट चीज है, भारत में कुल श्रम बल का लगभग 5 में से 3 श्रमिक कृषि एवं संबंधित कार्यों में लगे हुए हैं। ये भी एक इंपॉर्टेंट बात है, वही दोबारा से कि मान लीजिए देश में 5 लोग काम कर रहे हैं, तो उस 5 में से ध्यान रखना 2 लोग तो कहीं और काम कर रहे होंगे, लेकिन जो हमारे ये 3 लोग काम कर रहे हैं, भाई ये 3 लोग जो काम कर रहे हैं वो काम कर रहे हैं कौन से क्षेत्र में, वो काम कर रहे हैं कृषि क्षेत्र में। तो पॉइंट 10 यही बता रहा है। ठीक है, उसके अलावा एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो पेपर में पूछ लिया जाता है कि रोजगार रहित समृद्धि क्या है। देखो, रोजगार रहित समृद्धि के बारे में समझने के लिए पहले आप ये समझिए कि समृद्धि किस तरह से काम कर रही है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, येलो से लेता हूं, देश के अंदर जो जीडीपी का हाल है वो कुछ ऐसा है, बच्चा लोग समझना जरा ध्यान से। देश का जीडीपी लगातार धीरे धीरे ऊपर की तरफ जा रहा है, ये देश का क्या है, जीडीपी। लेकिन समस्या कहां आ रही है, समस्या आ रही है हमारे देश के रोजगार के साथ। हमारे देश का जो रोजगार है वो उतनी स्पीड से नहीं ऊपर जा रहा है जितनी तेजी से जीडीपी जा रहा है। तो देखने में ये आ रहा है कि रोजगार की स्पीड और जीडीपी की स्पीड में जीडीपी की स्पीड क्या है, ज्यादा है। तो उसकी वजह से संबंधित यहां पर क्या क्रिएट होगा, ये जो बीच में आपको गैप दिख रहा है हरे कलर से मैं डिनोट कर रहा हूं, ये दर्शा रहा है किसको, बेरोजगारी को। इसका मतलब ये हो रहा है कि देश में जितनी तेजी से जीडीपी बढ़ रहा है उतनी तेजी से रोजगार नहीं बढ़ रहा। और अगर कभी ऐसी स्थिति आती है तो इसे बोलते हैं रोजगार रहित, नॉट सहित, रहित समृद्धि या विकास, समृद्धि या फिर विकास। ठीक है, तो ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पेपर में पूछ लिया जाता है, आपको पता होना चाहिए। इसी के साथ पेपर में एक क्वेश्चन आएगा बेटा, क्या
आपको याद रखना पड़ेगा और रेडी भी करना पड़ेगा कि फॉर्मल और इनफॉर्मल सेक्टर कौन से होते हैं। फॉर्मल और इनफॉर्मल सेक्टर, हिंदी में बोलूं तो मैं पेपर में आ जाता है औपचारिक तथा अनौपचारिक क्षेत्र में, अनौपचारिक क्षेत्र में आपको अंतर बताना है। तो देखो मैं बता दूं, जहां पे लोग 10 या 10 से ज्यादा लोग काम कर रहे हैं उस क्षेत्र को औपचारिक क्षेत्र बोला जाता है। इन लोगों को बहुत फायदा होता है, ज्यादातर इनकी जो जॉब होती है वो नियमित होती है, इनको लगातार सैलरी मिलती है, इनके काम करने के घंटे भी क्या होते हैं, फिक्स होते हैं, और इनको रिटायरमेंट पे कई सारे बेनिफिट मिलते हैं, रिटायरमेंट का पैसा मिलता है। लेकिन अनौपचारिक क्षेत्र में ऐसा कुछ नहीं होता। तो सबसे पहली डेफिनेशन तो ये आ गई, जहां पर 10 या उससे कम, या कह लो 10 से कम बोल सकते हो, 10 से कम लोग काम कर रहे हैं, तो वहां पर वो क्या कहलाएगा, अनौपचारिक क्षेत्र काम कर रहा है। मतलब एग्जांपल के लिए कोई अगर रिक्शा चला रहा है तो वो अनौपचारिक क्षेत्र में आएगा। लेकिन अगर एक बंदा बिजनेस कर रहा है, उसने अपने अंडर 10 लोगों को जॉब दे रखी है या उससे ज्यादा, तो वो औपचारिक के अंदर आएगा, और उसको फिर सरकार के द्वारा जितने भी रूल्स एंड रेगुलेशन उनको फॉलो करके एम्प्लॉयमेंट देना पड़ेगा अपने एम्प्लॉय को। ठीक है, तो ये याद कर लेना। अब इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन आ रहा है, एक एग्जांपल समझो। मान लो 1990 में जो फॉर्मल और इनफॉर्मल की अगर मैं बात करूं, तो मान लीजिए 40 लोग यहां काम कर रहे थे, 60 लोग यहां काम कर रहे थे, टोटल कितने लोग थे, 100 लोग थे। 2020 अराउंड, एक डाटा ले रहा हूं, डमी डाटा है, एग्जैक्ट डाटा नहीं है, देखने को ये मिल रहा है कि देश की पॉपुलेशन हो गई है मान लेते हैं 500, जिसमें से 100 लोग यहां काम कर रहे हैं और 400 लोग यहां काम कर रहे हैं। अब आपको देखने को नजर आ रहा होगा कि देश के अंदर अगर मैं परसेंटेज में बोलूं तो लगभग 40% पॉपुलेशन पहले किस में काम कर रहे थे, फॉर्मल में, औपचारिक में, और अब अगर मैं 500 का 100 निकालूं तो ये कितना हो गया, 20%। इसका मतलब आपने नोटिस करा कि फॉर्मल सेक्टर में काम करने वालों की परसेंटेज गिरी है, काम करने वालों की परसेंटेज गिरी है। लोग तो बढ़े लेकिन परसेंटेज गिरी है। यही देखो फॉर्मल में, इनफॉर्मल में बढ़ी है। पहले ये 60% था और अब ये कितना हो गया, 80% हो गया। अगर 400 500 का 400 निकालेंगे तो 80% निकलेगा। तो जब आप ये देख रहे हैं कि पिछले कुछ दशकों में 1990 से 2000, 2000 से 2010, 2010 से 2020, इसमें यह देखने को मिला है कि औपचारिक क्षेत्र में काम करने वालों की प्रतिशत लगातार बढ़ी है। तो इसे क्या बोलते हैं बेटा, इसे बोलते हैं श्रम बल का अनौपचारीकरण। पेपर में यह क्वेश्चन आ जाता है। क्या इसका मतलब, इससे अभिप्राय उस स्थिति से है जब लोगों में अर्थव्यवस्था के औपचारिक क्षेत्र के स्थान पर, औपचारिक क्षेत्र के स्थान पर अनौपचारिक क्षेत्र में रोजगार के अवसर अधिक पाने की प्रवृत्ति पाई जाती है या फिर जा रहे हैं। ठीक है, इसी तरह से अगर लोगों को नियमित जॉब ना मिलके, नियमित जॉब तो मिल भी नहीं रही है, अब कहां मिल रही है, अनियमित मिल रही है, तो यह देखा जा रहा है कि लोग अब नियमित छोड़कर अनियमित में जा रहे हैं। तो इसे क्या बोलेंगे, इसे बोलेंगे श्रम बल का अनियमितीकरण। पेपर में ये भी आ जाता है। तो यहां तक का ये जो मैंने डाटा समझाया ये आपको आना चाहिए और पता होना चाहिए। अगर इससे रिलेटेड कोई डाउट है तो मुझे बताओ। अगले पार्ट में मैं आपको स्टार्ट करूंगा बेरोजगारी, साथ ही डिस्कस करेंगे बेरोजगारी के प्रकार क्या होते हैं। तो आज के लिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू, टाटा, बाय बाय।